त्रिनिताटिस काल की इस आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना आह्वान वचन से आरंभ करें। भजन 15, भजन संहिता 15, 1 से 3। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना का पहला गीत हम गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 5, साक्षी बानी 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, उसको प्रशंसा दे हर जाऊं। अपने जीवन भर जब तक मैं रहूं, मैं नित्य गाऊंगा उसका नाम। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को
रहेगा, सनातन से सनातन लो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते, पर उसके अनुग्रह के द्वारा, उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्ट में है, संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हो। और पृथ्वी पर कुशल मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारे सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रशंसा की योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हम को अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर का वचन पाठ के निमित्त ठहराया गया है, जो हमें मिलता है, गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 15 पद से लेकर आगे 22वें पद तक। गलातियों 3:15 से 22। इसमें परमेश्वर का वचन हम सुने।
गलातियों 3:15-22। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई इसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक ही के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती है कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त हिस्सानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। हम लोग आगे गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर। मसीह के पीछे चलो।
है। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यह समय तू हम सबों को दान स्वरूप दिया कि तेरे पवित्र आराधनालय में आकर के तेरी स्तुति, आराधना और तेरे वचन की संगति सहभागिता में आ सके। पिता परमेश्वर, यह लॉकडाउन की परिस्थिति में भी हम सबको ऐसा मौका दिया कि ऑनलाइन के माध्यम से तेरे वचन की संगति सहभागिता में आते हैं। तू आप ही सामर्थ्य प्रदान कर, अगुवाई दे, आशीष दे, ताकि तेरे वचन की अगुवाई में हम चाल चलें और तेरी महिमा में हम प्रवेश कर सकें। पाप अपराधों को क्षमा कर, धन्यवाद प्रार्थना दया से सुन और सच में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है उसको हम लोग पाते हैं लूक रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पद 23 से लेकर के 37 पद तक। लूक 10 23 से 37। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे जो आँखें ये जो बातें तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उससे कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उससे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आ गया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके पाँव पर तेल और दखरस डालकर पट्टियाँ बंधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकलकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तब तेरी समझ में जो डाकू में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसे ही कर। आमीन। ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाई और बहनों, आज हम त्रिनितातीस रविवार के 13वें रविवार में आते हैं, और यह वचन हमारे लिए बहुत ही सरल वचन है, जिसको हम सबको मनन और ध्यान करने की बात है, परंतु बहुत बार हम लोग नहीं समझ सकते। और इसलिए यहाँ पर आज के देश वचन में यीशु आनंदित होने के विषय में यहाँ प्रकट करता है कि यीशु अपने चेलों को अलग लेकर के कहता है, धन्य है वे आँखें जो बातें तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि तुमसे कहता है कि तुम से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो
सुने पर ना सुने। यह हमारे लिए गौरव की बात है और आशीष की बात है कि परमेश्वर हम सबों को दया किया है और आत्मिक दर्शन दिया है। ये स्पिरिचुअल प्रिविलेज लोग हैं और हम सबों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा स्पिरिचुअल विजन को देखने के लिए आमंत्रित किया है और इससे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता प्रसन्न है और चेलों को कहता है जिस बात को देखना चाहा नहीं देख सके, जिस बात को सुनना चाहा नहीं सुन सके, लेकिन चेले धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के दर्शन को यीशु ख्रिस्ट के वचन और काम से सुनते हैं। इसलिए आज हमारे लिए एक अवसर है, जब ईश्वर के वचन सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक आत्मिक दर्शन को पाते हैं और आत्मिक अगुवाई पाते हैं, आत्मिक ज्ञान पाते हैं और हम सचमुच में परमेश्वर के महिमा को करने के लिए, महिमा में बढ़ने के लिए आशीषित लोग हैं। इसलिए आज के वचन में हम सबों को अगुवाई मिलता है कि ईश्वर के पवित्र वचन में बने रहें और अध्ययन करें और इस वचन से जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देख करके प्रसन्न होता है और आज हम सबों को भी प्रभु यीशु मसीह हम सबों को देखते हैं कि हम आत्मिक रूप से आत्मिक दर्शन करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है और हम सचमुच में हम आत्मिक वरदान पाए हुए लोग हैं। इसलिए हम सबों को आत्मिक दर्शन पाने की आवश्यकता है और इसे देखते हैं और हम लोग समझ सकते हैं। इसी बात से आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं दयालु समरणी का दृष्टांत और ये एक साधारण दृष्टांत है परंतु बहुत गहरा है। इस अर्थ को इस वचन को जब हम लोग देखते हैं बहुत ही गहरा बातें हैं जिसको आज प्रभु यीशु मसीह एक व्यवस्थापक को बतलाते हैं। व्यवस्थापक यहाँ पर आता है और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा, हे गुरु अनंत जीवन पाने के लिए, चाहे अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और उसमें स्पष्ट बतलाया गया कि व्यवस्था में क्या लिखा है, कैसा पढ़ता है। और यह व्यवस्थापक तो ये व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था, आदरवंत व्यक्ति था, इसलिए इसको कंठस्थ कर चुका था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति, अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी के साथ भी अपने समान प्रेम रख। इसको हम लोग बच्चों को कटकिसी में सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, कंठस्थ कराते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में कितना दूर तक हम व्यवहारिक रूप में प्रकट करते हैं, ये हमारे एक चुनौतीपूर्ण वचन है जिससे आज व्यवस्थापक को भी यीशु सवाल करते हैं कि कैसा तू पढ़ता है, कैसा तू समझता है। उसके बाद ये व्यवस्थापक अपने को धर्मी ठहराने के लिए, अपने को अदरवंत और ज्ञानवान, व्यवस्था के ज्ञानवान समझने के लिए कहता है कि इसको तो मैं जानता हूँ और इसको पालन करता हूँ। और आगे कहता है मेरा पड़ोसी कौन है, लेकिन पड़ोसी के बारे में ये फिर सवाल करता है और इसीलिए यहाँ पर ये दृष्टांत जो दयालु समरणी का दृष्टांत यहाँ प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं। और इस दृष्टांत में 3 व्यक्तियों को पाते हैं। पहला याजक है, दूसरा लेवी है और ये याजक और लेवी पहला वर्ग में ले आते हैं और ये लोग धर्म व्यवस्था को ठीक से जानते हैं, धर्मशास्त्र की बातों को ठीक रीति से समझते हैं और कंठस्थ करते हैं और उनका जीवन सचमुच में धार्मिक जीवन के लिए बिल्कुल अपने आप को समर्पित करते हैं। इसलिए आगे जब देखते हैं जब कि वे धार्मिक काम में आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है कि जब भी आराधनालय में जाते हैं अपने को शुद्ध और पवित्र रखने की बात है। इसलिए याजक और लेवी अपना व्यवस्था की बातों में अपने को सटीक रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, अब ये अधमुरा उनके समझ में तो मर गया व्यक्ति है और मरा हुआ व्यक्ति अशुद्ध होते हैं, इसलिए उसको छूना नहीं चाहा, उसको सहायता करना नहीं चाहा और कतरा के चला गया। और इसलिए यहाँ पर देखते हैं ये व्यवस्था जानने वाला याजक और लेवी
परंतु यहाँ लोग देखते हैं उनके जीवन में दया की भावना नहीं है, और उनके जीवन में आत्मिक दर्शन नहीं है, और उनके जीवन में स्वर्ग से भरा हुआ जीवन है, और उनके जीवन में दया से परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाई देते हैं। और इसलिए ये जवाबदेही तो जिम्मेवारी को किनारे करके दरकिनार करके अपने काम में आगे बढ़ते हैं। परंतु यहाँ पर तीसरा व्यक्ति है जो सामरी है, जिसको दयालु सामरी के रूप में यहाँ पर कहा गया है। सामरी लोग अशिक्षित होते हैं, असभ्य होते हैं, व्यवस्था को पालन नहीं करते हैं, परंतु आज के इस वचन में ये सामरी व्यक्ति एक दयालु मनुष्य के रूप में हम लोग पाते हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं है, उसके जीवन में धार्मिक बातों को उल्लंघन करने के लिए कोई चिंता सोच नहीं है, परंतु एक मानवीय कहेंगे कंपेशन है, मानवीय श्रद्धा है, दयापन है कि एक अधूरा पड़ा हुआ व्यक्ति को सहायता प्रदान करे, और उसके जीवन में सहायता का भावना कूट कूट करके भरा हुआ था। इसलिए इस व्यक्ति को सहायता करने के लिए आगे आता है। और इसी को जब टिकाऊ में जब जाएंगे, थॉमसन चेन रेफरेंस बाइबल में जाएंगे, उसका नंबर देखेंगे 2986 में, उसमें जब देखेंगे ट्रू रिलीजन के बारे में चर्चा गया, सत्य धर्म के बारे कहा गया। सत्य धर्म वही है जो समरी के जीवन में दिखाई देता है, दयालु समरी के जीवन में दिखाई देता है कि मानव के दुख और दर्द में वो सहभागी होता है, दयालु होता है, कृपालु होता है, और सहायता करने में बहुत ही आगे आता है, जिसको पौलुस प्रेरित पहले कुरिन्थी 16:16 में लिखा है, एक दूसरे के अधीन बनना है, और हर एक काम जो काम में हमको परिश्रमी और सहकर्मी और सहयोगी बनना है। ये पौलुस का मांग है कुरिन्थ की मंडलियों के लिए, विश्वासियों के लिए। आज भी हम सबों को मांग करता है कि अच्छे काम में हम सबों को आगे आना है, अपना समय निकलना है, समय को देना है। बहुत बार अपने समय के लिए हम स्वार्थी बनते हैं, निर्दयी बनते हैं, और अपने कर्तव्य को बहुत ही विश्वस्तपूर्वक करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे परे दयालु समरणी मनुष्य के समान आज हमको आगे आना है, मानव समाज की सेवा में आगे आना है, हमारा स्वार्थ को दूर करना है, और यही सच्चा धर्म का परिभाषा है। और सच्चे धर्म में जिएंगे तो सचमुच में हम सबों को दयालु का जीवन में व्यतीत करना है। और ये दया के काम तभी हम लोग कर सकते हैं, जैसे गलाती के किताब उसके 5वें अध्याय में लिखा गया है 22 पद में, उसमें आत्मा के फल के बारे में या वरदान के बारे में चर्चा किया गया है। उन सारी बातों को हम लोग देखें कि परमेश्वर हमसे आत्मा का फल देखना चाहता है, पाना चाहता है, ताकि हमारे जीवन में सचमुच में आत्मा का फल मिले। यहाँ पर 22 पद में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मसीह जीवन में ये 9 आत्मा के फल होने चाहिए, और नहीं होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इन 9 फलों में से कोई फल नहीं पाते हैं, तो उस रास्ते में पेड़ को श्रापित किया, वैसा प्रभु यीशु मसीह अब हम सबों के जीवन में दंड ला सकते हैं, श्राप ला सकते हैं, और प्रभु के पास अच्छा फल नहीं दे सकते हैं। इसलिए दया यहाँ पर है, भलाई का काम, कृपा का काम, विश्वस्तता का काम, नम्रता का काम, संयम का काम करेंगे तो सचमुच में हम आशीषित लोग होंगे। इसलिए आज के वचन में विशेष करके इन 3 चरित्र लोग हैं, याजक, लेवी, और ये समरणी, सचमुच इस तीनों में से सर्वश्रेष्ठ आते हैं दयालु समरणी, जो अशिक्षा धर्म के कामों में इतना ध्यान नहीं देते हुए भी मानवता के सेवा में अपना जीवन को समर्पित किया। आज हम सबों को
समर्पित करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार प्रेरित क्रिया 16 अध्याय के 33 में पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे रात को जेल का दरोगा उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और अपने सब लोगों के समेत बपतिस्मा लिया, तुरंत बपतिस्मा लिया। या उस दरोगा के विषय में जानते हैं जो धर्म कर्म की बातें नहीं जानता था, लेकिन वो तो एक जेल का दरोगा था, सुरक्षा करना था। परंतु पौलुस और सिलास का जीवन जो सुसमाचार प्रचार और गवाही के लिए रोम की ओर यात्रा करते हैं, वे जेल में रखे जाते हैं और उन पौलुस और सिलास को जेल में रखे जाते हैं और बंदीगिरी में रखने के लिए इनको रखवाली करने का आदेश मिला था। परंतु भूडोल हुआ और ये दरोगा समझा कि सब जेल में रहे, सब बंदी लोग निकल गए, यही समझ करके अपने आप को प्राण का हानि जोखिम उठाना चाहता था। परंतु पौलुस और सिलास वह आते हैं, कहते हैं कि ये अपने आप को हानि नहीं उठा, हम लोग सब कोई यहाँ है। इसी बात से हम लोग देखते हैं तुरंत ये दरोगा, जेल का दरोगा आकर के ये पौलुस के हाथ पाँव और सिलास के हाथ पाँव जहाँ पर कीले ठोके गए, मारे गए, वहाँ पर धोता है और उनको सेवा करता है। इसी रीति से प्यारे भाई बहनों, आज के वचन में जब हम लोग अगुवाई पाते हैं दयालु समरनी के जीवन में, इससे देखते हैं कि पौलुस के जीवन से भी देख सकते हैं कि कैसे भाईचारे के जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि जितना हो सके हम दया की बातों को पहुंचा सकें। और इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें एक दूसरे का भी पाँव धोना चाहिए। यूहन्ना 13:14 में प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श गुरु हैं, आदर्श मित्र हैं। हम सबों के जीवन में, हमारे दुख सुख में अपने आप को समर्पित किया और अपना जीवन का बलिदान होने से पाप क्षमा जीवन धर्म को मिला है। आज हम मसीह विश्वासी होकर के इस आदर्श को अपने जीवन में ग्रहण करें, ना कि दिखाने वाले धर्मी जाजक और लेवी के समान अपना जीवन को व्यतीत करें, परंतु एक दयालु समरनी के समान अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। परमेश्वर आज आप सबको अभिषेक करना चाहता है, एनॉइंटेड करना चाहता है कि हमारे जीवन में सचमुच में दया का भावना आना चाहिए और ताकि सारे कामों में हम आगे बढ़ सकें। आज हमारे पास कई प्रकार के लोग पड़े हुए हैं। कोरोना वायरस से हम लोग देखते हैं कितने लोग पीड़ित हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, कई प्रकार के लोग हैं, भूखे और प्यासे हैं। उनके आवश्यकता में हम कितना आगे आते हैं, दयालु समरनी के समान हम आते हैं कि पीछे हटते हैं, ये सवाल चिन्ह है। परंतु प्यारे भाई बहनों, इस वचन से आज हम सबों को बताना चाहता है, हमारा जीवन में सहानुभूति और उदारता के साथ बिना स्वार्थ के हम आगे आए, ताकि भाईचारे की प्रीति में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा गुरु आशीष प्रदान करें कि परमेश्वर के सामने हम विश्वासता के साथ आवें, सेवा में आगे बढ़ें, जिससे परमेश्वर चाहता है कि हम दया के कामों को अधिकई से करने पाएँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यह वचन हमें दिया, इस वचन का आशीष हम सबों को दिया कर, ताकि इस वचन के अनुसार अपना जीवन को ढाल सकें। घमंडी नहीं, पखंडी नहीं, धर्मी नहीं, लेकिन एक दयालु समरनी के समान, एक साधारण व्यक्ति के समान हम सेवा में आगे बढ़ सकें, ताकि भले और उत्तम कामों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने फल को दिखाने सके। हे पिता परमेश्वर, आत्मा का फल हमें दिया है, उस फल हमारे जीवन में दिखाई दे सके और उसके द्वारा तेरी महिमा प्रकट होने सके। धन्यवाद प्रार्थना ऐसे सुन और सच में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, तुम्हारे मन और जीवन को ख्रीस्त यीशु में सुरक्षित रखे, आपसे सदा लो। आमीन। आगे हम गाएंगे साक्षी बानी 336, साक्षी बानी गीत नंबर 336। सेवा में हम निरंतर रहें और यूं ख्रिस्ट के आदेशों को पूरा करें। सेवा में हम निरंतर रहे और युग
प्यासों को जीवन के सोते फसला लेके क्रूसी को हम करे ख्रीस्त का बयान सारे जग में प्रचारित मृत्यु करो काम शक्ति भर करो काम धीरज धर रखिया और विश्वास तन मन से काम करी चुका सेवा में हम सभी हो बलवान की अंधेरे की शक्ति पर हो हम जवान लेके यीशु का नाम जो है श्रेष्ठ सर्वप्रधान ऊंचे शब्द से पुकारे कि मुफ्त मिलता त्राण शक्ति भर करो काम धीरज धर रखिया और विश्वास तन मन से काम करे चुका सेवा में रहे विश्वासी हम तो प्रभु से मिले राहु कुंडल पर सारे संतों के संग जाके रहेंगे हम वहाँ गाएंगे हंसी की मौत मिलता त्राण करो काम शक्ति भर करो काम धीरज धर रखिया और विश्वास तन मन से काम करे चुका धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का बधावे स्वर्ग से वर्षा से कृपा बरसावे भूलियो मत प्रभु की सामत की गए कितनी प्रीतों पर दिखावे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी खिस्सानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस झारखंड राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल, CRC, कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्टीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्ष्य के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे, उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे।
खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सब पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। हम इस वक्त धन्यवाद देते हैं उन परिवारों के साथ जिन परिवारों में तूने बालक बालिकाओं का दान दिया है और उन्हें आशीषित किया है, आनंदित किया है। हाँ प्रभु, तो उन्हें संभाल, अपनी कुशलता में रख, अपने आनंद में रख, अपनी सुरक्षा में तो उन्हें बनाए रख। आप पिता परमेश्वर, हम उन शोकित परिवारों को भी याद करते हैं जिन परिवारों से उनके प्रियजन विदा ले चुके हैं। उन्हें शांति दे कि तेरे देवी शांति के द्वारा वो ढाढ़स और धीरज प्राप्त करें। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं इस महामारी के इस समय में तो एक की रक्षा रखवाली कर, एक को संभाल, और विशेषकर जो हमारे राज्य के, हमारे देश के जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर, नर्सेस और अन्य स्टाफ, सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी सुरक्षा उनके साथ हो, तेरी कुशलता उनके साथ हो और वे उत्साह के साथ और लगनता के साथ में अपने सेवा को दे सकें। और निश्चय ही प्रभु, जो आज इस पीड़ा में है उन्हें शांति दे, उन्हें तेरी चंगाई मिले, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं। तेरी चंगाई हर एक रोगियों को मिलने पाए कि वे तेरे क्रूस की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाएं और उठ खड़े हो और तेरी ही महिमा होने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वो सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए, वह उलट हुए उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चाताप की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना को हम करें, प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और ते रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।
से कहता